नमस्ते बच्चों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं कुसुमलता जोशी आज फिर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और आज की लोक कथा का नाम है टिप टिपुआ। तो टिप टिपुआ उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। तो शुरू करते हैं कहानी को। एक किसी गांव में एक दादी और एक पोता रहते थे। एक घर में एक दादी बूढ़ी औरत रहती थी और वो अपने पोते के साथ रहती थी। पोता मतलब ग्रैंडसन। तो अपने ग्रैंडसन के साथ वो रहती थी और उसको जो उसका पोता था उसको रोजाना रात को कहानियाँ सुनने की आदत थी। वो जब रात हो जाती थी तो अपनी दादी के साथ बिस्तर में लेट जाता था और कहानी सुनाने की जिद करता था। फिर दादी उसको कोई ना कोई कहानी सुना करके संतुष्ट कर देती थी और सो जाता था। तो इसी प्रकार जो है समय बीत रहा था। तो वो जो पोता था अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। तो एक बार की बात है कि उनके जो गांव था वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश का मतलब समझते हो ना, जब लगातार बहुत जोरों की बारिश हो रही हो काफ़ी देर तक, तो फिर उसे मूसलाधार बारिश कहते हैं। तो ऐसे ही जोर की बारिश हो रही थी और दादी का जो घर था वो घास फूस का बना हुआ था और झोपड़ी, जानते ना, झोपड़ी हट थी उसके पास। तो एक घास फूस की झोपड़ी में वो रहते थे। तो रात जब बारिश होती थी तो उसमें एक समस्या आ जाती थी कि उनकी जो छत थी वो स्ट्रॉ से बनी होती थी, मतलब घास फूस से बनी होती थी। तो उस छत से थोड़ा पानी नीचे गिरने लगता था। तो कई जगह से पानी गिरने लगता था, तो जिससे उनका सोना, रहना, खाना पीना सब कुछ परेशानी होती थी उन्हें। तो जब भी दादी देखती थी कि बारिश हो रही है तो उनको बहुत चिंता हो जाती थी। तो इस बार भी जब बारिश हो रही थी तो उसकी छत टपकने लग गई। तो बार बार पानी गिर रहा था, टिप 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 टिप। तो दादी कहीं पे यहाँ पे रोकने के लिए कुछ बर्तन लगाती, फिर दूसरे जगह पे लगाती। तो ऐसे करके काफ़ी परेशानी उनको झेलनी पड़ रही थी। तो जो वो बच्चा है वो जैसे रात हो गई तो बच्चे ने कहा कि दादी अम्मा हमें एक कहानी सुनाइए। तो दादी ने कहा कि का कहानी सुनाए बचवा, ये टिप टिपुआ से जान छूटे तो कहानी सुनाए ना। तो ये बात सुनकर बच्चे को तो पता नहीं था ये टिप टिपुआ किसे कह रही है करके। असल में जो पानी गिरता है, पानी की ड्रॉप्स गिरती हैं, पानी की बूंदें गिरती हैं, तो वो नीचे गिरती थी। तो बर्तन पे वो नीचे बर्तन लगा देती थी ताकि घर गीला ना हो। तो उसमें जो आवाज़ आती थी टिप 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 पानी गिरने की, उसको ही दादी टिप टिपुआ कह रही थी। लेकिन बच्चे को तो पता नहीं था, वो तो छोटा बच्चा है। तो उसने क्या कहा कि उसने सोचा कि ये टिप टिपुआ क्या नई चीज़ आ गई है। तो उसने सोचा कि दादी के ऊपर कोई ज़रूर मुसीबत आ गई है, कोई ऐसे भयानक जानवर वगैरह उसके दिमाग में आया, क्योंकि बच्चा तो उस शब्द से परिचित नहीं था कि ये पानी की बूंदों को कह रही है करके। तो उसको लगा कि कोई खतरनाक चीज़ आ गई है, कोई जानवर आ गया है, कुछ ऐसा जिसके दादी को डर लगता है। तो बच्चा अपने हिसाब से सोच रहा है। तो उसने कहा कि ये दादी, ये जो टिपटिपुआ है ये शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो दादी कहती है शेर से क्या, बाघ से क्या, सबसे ज़्यादा खतरनाक तो ये टिपटिपुआ ही है। क्योंकि दादी तो टिपटिपुआ से परेशान थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि सबसे क्या, बाघ से मुझे डर नहीं लगता, शेर से मुझे डर नहीं लगता, ये टिपटिपुआ से जितना मुझे डर लगता है। तो ये सुन करके बच्चा भी डर जाता है, सोचता है कि कोई ऐसी खतरनाक चीज़ आ गई और बिना कहानी सुने सो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि इत्तेफाक की बात है, एक ऐसा हो जाता है कि बारिश से बचने के लिए एक बाघ जंगल से भागता हुआ इधर की तरफ आ गया था। दादी का जो घर था ना वो जंगल के पास में ही था। तो घास से, मतलब बारिश से बचने के लिए वो दादी के घर में जाके, दादी के पिछवाड़े घर के पीछे जा करके घास फूस में छुप गया था। तो जब बाघ ने सुना कि दादी को जो है ना तो शेर से डर लगता है और ना बाघ से डर लगता है, दादी सिर्फ टिपटिपुआ से डरती है, तो बाघ को लगा कि अच्छा, ये टिपटिपुआ तो मुझसे भी ज़्यादा कोई खतरनाक चीज़ है, तो इसलिए, और ये इसके घर में आ गया। तो बाघ जो है वो उसको डर लग गया। उसने सोचा कि कहीं ये टिपटिपुआ दादी के घर से निकल के सीधे मेरे ऊपर हमला करेगा, तो इसलिए जो है यहाँ से निकल के भाग जाना ही अच्छा है।
तो वह भाग करके जंगल की तरफ भागा तो रास्ते में एक तालाब जैसा पड़ा। तो तालाब में थोड़ा घास वगैरह हो रही थी, तो उसने सोचा कि अब क्या करूं, बारिश तो हो रही है लेकिन यहाँ पे छिप जाता हूँ। तो घास के भीतर वो जा कर के थोड़ा छिप गया। तो वहाँ पर जो है वो छिपा बैठा हुआ था बेचारा बाघ। तो इधर जो है एक गांव का धोबी था। धोबी मतलब वॉशरमैन, जो कपड़े धोता है लोगों के। तो वो धोबी के पास एक गधा था, यानी एक डंकी था उसके पास। एक गधा था, तो वो उसको ढूंढने के लिए वो गधा जो है सुबह से घर से भाग गया था। गधा काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो धोबी था उसके ऊपर रोजाना सामान रख करके घाट तक ले जाता था और फिर नदी में धो करके लेके आता था। तो इस काम से वो परेशान था। तो बारिश का मौसम देख के गधे ने सोचा कि चलो भाग जाते हैं। तो मौके का फ़ायदा उठा के गधा तो भाग लिया। अब जो है धोबी परेशान। धोबी ने सोचा कि अब गधे को ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। वो पूरे गांव में सब जगह जाके ढूंढ आया, जहाँ जहाँ उसको उसको मतलब जैसे गधा क्या ढूंढेगा खाने के लिए, घास वगैरह ढूंढेगा। तो जहाँ जहाँ पर भी घास वगैरह मिलने की उम्मीद थी और खाने पीने का सामान था, या उसको लगता था कि गधा यहाँ छिप सकता है, उस जगह पे जा कर के वो ढूंढ के आ गया। ऊपर से बारिश हो रही है। धोबी बेचारा परेशान है अपने गधे को लेकर के, गधे को ढूंढ रहा है यहाँ वहाँ, लोगों से पूछ रहा है कि मेरा गधा कहाँ गया है। तो जो है वो वापस आ गया, थक हार के आ गया वापस। और उसने सोचा, मतलब उसकी जो पत्नी थी उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाई गधा तो मिल नहीं रहा है, अब हमारा काम कैसे चलेगा, क्योंकि फिर सामान कैसे ले जाएंगे, फिर हमको अपने सिर पर रख के ले जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कठिन काम होगा। किसी तरह गधा मिल जाए तो फिर सांस में सांस आए, हमारा जीवन आसान हो जाएगा। तो इस तरह से वो बात कर रहा था। तो पत्नी जो थी थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो उसने कहा कि देखो, हम तो जब भी कुछ परेशानी होती है तो हम जा कर के अपने पुरोहित जी से, यानी अपने जो पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, उनसे अपनी पत्री निकलवा करके पूछते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है। तो वो उनसे जा कर के आप जाके पता कर लीजिए कि ये हमारा गधा कहाँ चला गया है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। ये सब बातें उन्होंने उनको पता होती हैं। तो उनसे अपनी जन्मपत्री वगैरह दिखा करके भविष्य पूछ लीजिए। तो वो मरता क्या न करता। तो जा करके कहाँ चला गया, पंडित जी के पास चला गया। अब पंडित जी भी बारिश से परेशान थे, खूब बारिश हो रही है। जैसे मैंने बताया कि उस रोज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी। और बारिश भी थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी नहीं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही थी। तो अपना किसी तरह छाता वगैरह लेकर के पंडित जी के घर में पहुंचा। तो देखा कि पंडित जी क्या कर रहे हैं कि उनके घर में पूरा पानी भर गया। गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, या घर भी जैसे होते हैं, तो उनमें इतने पक्के घर नहीं होते हैं ज़्यादातर, तो कच्चे घर होते थे पहले। तो उन घरों में पानी वगैरह घुस जाना आम बात होती थी। तो वो भी सब सामान वगैरह एक के ऊपर एक चढ़ा के बैठे हुए थे, और घर के अंदर पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो रखा है। तो पंडित जी परेशान हालत में थे। तो पंडित जी ने उसको देखा तो बोले कि क्या बात है, किस लिए आ गए। तो उसने कहा, पंडित जी ऐसा है कि मेरा जो गधा है वो खो गया है, तो आप पत्री देख करके बता दीजिए कि गधा किधर मिल सकता है। तो पंडित जी परेशान ही थे। तो वो अपना पानी निकाल रहे थे अपने घर से। तो उन्होंने सोचा इस वक्त क्या पत्री वगैरह देखूं। तो उसने कहा, पत्री देखने की बात थोड़ी है, जाओ कहीं गड्ढे पोखर में जा करके देखो। तुम यहाँ किस लिए आ रहे हो, गड्ढे पोखर में ही जाके गधा छिपा होगा ना, तो जाओ वहाँ ढूंढो। तो उस आदमी को लगा कि हाँ, ये तो पंडित जी ने बड़ी सही राह दिखा दी। गांव में तो मैंने ढूंढ लिया, लेकिन गड्ढे या पोखर आदि में मैंने नहीं ढूंढा। तो वो ऐसे ही गांव से थोड़ा सा बाहर निकला, और तो तब तक शाम हो चुकी थी और थोड़ा थोड़ा सूरज छिप छिपका था, डूबने लग गया था, थोड़ा अंधेरा जैसा हो गया था। तो आपको तो पता ही है कि वहाँ पोखर में जा कर के कौन छिप गया था। वहाँ पर हमारे बाघ महाराज छिपे हुए थे। और ये बाघ जो है छिप करके घास में, मतलब एक तो भीगा हुआ है, उसके बाल ऐसे चिपटे हुए हैं और वो भूरा भूरा दिख रहा है। तो वो ऐसे घास के अंदर मुंह छुपा के किसी तरह अपने को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। तो ये वॉशरमैन ने देखा, जो धोबी है उसने देखा कि ये यहाँ पर छिपा बैठा है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ और ये यहाँ से खा पी करके लेटा हुआ है।
तो उसने जो है सीधे अंधेरे में ही उसका कान पकड़ लिया। बोला अच्छा अब आकर यहाँ छिपा हुआ है, अब नहीं छोड़ूंगा, अब आएगी तेरी आफत, अब पता चलेगा तुझे मैं कौन हूँ। तो जब वो कहता है कि मैं कौन हूँ, तो बाघ जो है डर जाता है। बाघ सोचता आ गया टिप टिप हुआ, आ गया, अब मेरी हालत जो है ख़राब हो जानी है, मुझे तो पहले ही जंगल भाग जाना चाहिए था, मैं फालतू यहाँ छिपा रहा, अब ये टिप टिप हुआ मुझे खा जाएगा। तो अब भलाई ये है कि चुपचाप जैसा ये कहता है कर दो, जब तक मैं शांत रहूँगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो जो है इसने चुपचाप बैठा रहा, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया, वो डर के छिपा बैठा रहा। तो जो धोबी था इसने फटाफट अपनी रस्सी निकाली और उसके जो है गले में बांध दी और बात करके जोर जोर से खींचता हुआ उसे लेके चला गया गांव में। और गांव में पहुंचने तक तब तक पूरी तरह अंधेरा हो गया था और गांव में उसे दिखाई देना नहीं रहा था कि किसे लेके जा रहा है। तो टिपू टिपुआ को वो जो है बाघ को खींच रहा था और बाघ को लग रहा था कि मुझे कौन लेके जा रहा है, उसे पता नहीं चल रहा था बाघ को भी कि ये जो है एक आदमी लेके जा रहा है। वो सोच रहा था कि कोई टिप टिपुआ आके मेरे ऊपर सवार हो गया, तो इसलिए वो उसकी रस्सी के साथ खींचता हुआ चला गया। तो अब जो है धोबी ने घर आकर के खूंटी होती है ना जिसमें जानवरों को बांधते हैं, एक नेल जैसी बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा जो है ज़मीन में गांठ देते हैं और उसको वहाँ पर जानवर को बांध देते हैं। तो उसकी जो रहने की जगह थी गधे की, वहाँ पर ले जाकर उस खूंटी में उसने उस बाघ को बांध दिया। और बाघ जो है बेचारा वहाँ पे मतलब खुला था वो जगह, तो बाघ जो था वहाँ पे बेचारा रात भर पड़ा रहा, बंधा हुआ है, वो कहीं जा नहीं सकता और डर के मारे उसकी हालत ख़राब। उसको तो लग रहा है कि मुझे टिप टिपुआ ने बांध रखा है, तो डर के मारे वो कुर्रा भी नहीं रहा था, तो चुपचाप ऐसे पड़ा हुआ था। तो जब सुबह लोग हुई, सब जो धोबी था वो जाके अपना खाना ना खा के सो गया। बोला आखिर मेरी चिंता नष्ट हो गई, चिंता ख़त्म हो गई, बाघ जो मेरा जो गधा था वो मुझे मिल गया। तो ये सोच करके वो आराम से सो गया, घोड़े बेच के सो गया, अर्थात खूब गहरी नींद में सो गया। और फिर जब सुबह हुई तो जो धोबी था हमारा, ये तो अभी सोया ही हुआ है क्योंकि ये देर तक आया है ना घर, तो ये और इसकी पत्नी अभी देर तक जागे नहीं हैं। और सुबह जब गांव वाले जाग गए, गांव के लोग तो सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं, तो देखा कि धोबी के घर के आगे एक शेर बंधा हुआ है और एक बाघ बंधा हुआ है। तो वो सब आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये क्या हो गया। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको कोई कहानी सुननी है तो वह भी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।